नमस्कार। आज एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का नाम है तैयारी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कहानी सुनने के बाद लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस की सूचना मिलती रहे। तो प्रस्तुत है कहानी तैयारी। सत्या के आज पैर जमीन पर नहीं लग रहे। वह भाग भाग दरवाजे पर जा रही है। कोई तो मिले जिसके साथ वह अपनी खुशियां साझा कर सके। जैसे ही कोई दिखता है रोक कर अपनी खुशियां बांट रही है। आज राज का फोन आया था। वो और उसकी वोटी अपने अर्श को लेके आ रहे हैं। खुशी संभाली भी कैसे जाए। पूरे 9 साल हो गए राज को अमेरिका गए हुए। सिर्फ एक बार आया था बीच में सुमन से शादी करने के लिए। तब रहा था पूरे 2 महीने। उसके बाद तो सुमन को लेने भी नहीं आ सका। बेचारी 1 साल बाद टिकट लेके कल्ली ही गई थी उस बेगाने मुल्क में। वो तो बहुत डर रही थी, और सत्या भी। पर राज और राज के बापूजी ने हौसला दिया कि घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ से हम बिठा आएंगे, वहाँ से राज उतार लेगा। तब जाके वो भेजने को राजी हुई। पर उस बात को भी 3 साल हो गए हैं। इस बीच अर्श भी पैदा हुआ तो कितनी बेचैन हो गई थी सत्या। अपना मुल्क होता तो पास बैठी रहती सुमन के, दवाई डाल के बढ़िया पंजीरियां बनाती, खिलाती, और 10 दिन में ही घोड़े जैसी कर लेना था उसने। पर अमेरिका कैसे जाती? उसने तो अर्श को अब देखना हुआ, जबकि वो 1 साल का होने वाला हो गया। पर चल अभी सही, अब कौन सा बूढ़ा हो गया। सारे लाड चाव पूरे करने हैं अब तो। एकदम उसे याद आया, दिन तो रह गए 6 राज के आने में। काम तो इतने सारे करने हुए। हे भगवान, कैसे करेगी वो सब। उसने फटाफट लिस्ट बनानी शुरू की। राशन की लिस्ट बन गई, पर उसे तसल्ली नहीं हुई। तो पड़ोस के जगतार की बेटी को बुलाकर उसको दिखाने गई। देख बेटी, लिस्ट बनी तो है, पर अफ्रीका अमेरिका के बच्चे क्या खाते हैं वो भी इसमें लिख दे। रानी ने जब लिस्ट में 10 चीज़ें और जोड़ दी तो उसे तसल्ली हुई। घर पहुंचते ही उसने वो लिस्ट राजू के बापू को पकड़ाई तो वो तो चकरा ही गया। भले लोग के इतना सारा सामान क्या करेगी। तेरा लाडला तो सिर्फ 6 दिन के लिए आ रहा है, उसमें से भी 2 दिन ससुराल जाएगा, 1 दिन दोस्तों के घर जाएगा, 1-2 दिन घूमने भी तो जाएंगे। घर तो 2-3 दिन रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इतने पैसे जेब में तो है नहीं, बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। तो निकलवा लाओ ना, हमने कौन सा साथ लेके मरना है। कृष्ण बिना कुछ कहे बैंक चला गया और सारा सामान लेकर ही घर लौटा। तब तक सत्या ने एक दूसरी लिस्ट बना के तैयार कर ली थी। चादर, तकिए के गिलाफ, कंबल और मसहरी तो नई लानी ही पड़ेगी। 3 तौलिए तो बहुत जरूरी है, उसके बिना बच्चे नहाएंगे कैसे। इस बार कृष्ण अड़ गया। चादर और तौलिए तक तो ठीक है, वो ले आते हैं। बाकी किसी चीज की जरूरत हुई तो बाजार कौन सा दूर है। फिर बिस्कुट, काजू, किशमिश, लिमका, कोक आदि आदि हिसाब करने बैठे तो 60,000 पार हो गया था उनका बजट। चलो सत्या खुश है, यही क्या कम है। कितने समय के बाद उसके चेहरे पर खुशी देखी है, वरना तो पिछले 3 साल से उदास ही बैठी रहती थी। रात को राज का फिर से फोन आया, दोबारा। इस बार माँ को भी लेके जाएंगे। आपका वीज़ा बाद में बनेगा, फिर आप आना। माँ का वीज़ा बन गया है, माँ को कहना तैयार रहे। सत्या के हाथों पैरों की पड़ गई। इतनी जल्दी सारा कुछ कैसे संभालेगी। जैसे तैसे राजू और सुमन की कार घर के दरवाजे पर लगी तो सत्या ने 100 बुलाई ली, नजर उतारी, अपना हर शौक पूरा किया। राज बहू के साथ ससुराल भी गया, दोस्तों के घर भी और अमृतसर भी। सत्या अपनी तैयारी में लगी रही। 6 महीने के लिए जाना है तो घर भी तो संभालना पड़ेगा ना। जाने से 1 दिन पहले घर में सुखमनी साहब का पाठ करवाया था उसने।
अड़ोस पड़ोस के लोग और दूर नजदीक के रिश्तेदार सब आकर इकट्ठे हुए। सत्या और कृष्ण को ढेरों सारी बधाइयां मिली। लोगों ने सत्या की किस्मत को सराहा। कैसा श्रवण कुमार जैसा बेटा पाया है। विदेश में रहता है पर सुखमनी साहब सुनता है, माँ की इज्जत करता है, माँ के पैरों को हाथ लगाता है। फिर बात विदेश के बारे में मुड़ गई। विदेश की सुख सुविधाओं की बात हुई। वहाँ पर कमाई डॉलरों की बात हुई। वहाँ काम आराम से मिल जाता है कि चर्चा करते करते बात मुड़ गई इस ओर कि वहाँ लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागते हैं। रिश्तों की तो वहाँ कोई कदर ही नहीं है। अंदर कमरे में सुमन अपने पति को समझा रही थी, भेजो इन्हें सारे रिश्तेदारों को विदा करके। बड़ी मुश्किल से माँ को तैयार किया है, ये भड़का देंगे, कहीं मना कर दिया तो अर्श का रहना मुश्किल हो जाएगा। डॉलर खर्चने पड़ेंगे, डॉलर। वहाँ पर काम वाली मिलती कहाँ है। किसी क्रैच में डालेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा बच्चे का। इमोशनल भी जल्दी हो जाती है माँ। जाओ जी, जाकर संभालो माहौल। आज ही दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं। बापू जी को भी बोलो थोड़ा सा खेत बेच दें और थोड़े से पैसे भेज दें। स्टोर से लड्डू निकालती सत्या के कानों में आवाज पड़ी तो गिरते गिरते बची। कृष्ण पूछते ही रह गए, क्या हुआ भाई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो चहक रही थी, फिर खुद ही सबने मान लिया कि शायद थकावट हो गई होगी। राज और सुमन भीतर से पूरी तरह खुश है कि माँ उनके साथ चलने को तैयार है। बाकी बातों की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। ये थी कहानी तैयारी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। शुक्रिया।